बोलिए लाडली लाल की। कल सा न कामय माना निरोध रूपत्वात् इस नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या की गई और बताया गया कि सबसे निंदनीय तामसी कामना है, फिर राजसी, फिर सात्विक, फिर मुक्ति। इतनी कामनाएं तो सर्वथा त्याज्य हैं। इसके आगे श्री कृष्ण संबंधी कामना निंदनीय नहीं है, अपितु वंदनीय है। श्री कृष्ण संबंधी काम, क्रोध, लोभ प्रत्येक अवगुण दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि आश्रय तत्व दिव्य है, शुद्ध है, निर्विकार है। किंतु साधनावस्था में भगवत संबंधी सकामता से भी हानि हो जाती है। सिद्धावस्था की बात पृथक है, किंतु साधनावस्था में अगर हम श्री कृष्ण से उन्हीं के विषय चाहते हैं तो भी हमारी साधना में व्यवधान हो सकता है, होता है, होगा, क्योंकि अभी हमारी वह अवस्था तो है ही नहीं जिससे अंतःकरण शुद्धि कहा जाए। अभी तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जब प्रारंभ में कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसी लक्ष्य के अनुसार ही हमारी भाव देह की स्थिति बलवती होती है। ये जो आपका पंच महाभूत का देह है, इसके अतिरिक्त साधना भक्ति से, भाव भक्ति से, यानी नवधा भक्ति से भाव देह बनता है। तो यदि हमारा लक्ष्य सकाम भक्ति का होगा, अर्थात श्री कृष्ण संबंधी कामना, ध्यान देना, संसारी कामना तो समाप्त, मोक्ष पर्यंत की चर्चा हम अब आगे नहीं करेंगे। श्री कृष्ण संबंधी जो कामना है, ऐसी सकामता जो है, इस सकामता से क्या क्या हानि होगी, इस पर हमको विचार करना है। तो श्री कृष्ण संबंधी सकामता, जैसे संसार संबंधी कामना की पूर्ति न होने पर हमारा प्रेम घट जाता है, माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, हमारी कामना की पूर्ति उससे जितने परसेंट कम होती जाएगी उतने परसेंट हमारा प्यार भी समाप्त हो जाएगा। तो यही फार्मूला भगवान के यहां भी लागू होगा। हम भगवान से कोई भी कामना करेंगे, अगर उस कामना की पूर्ति में गड़बड़ हुई तो हमारा प्रेम भी गड़बड़ा जाएगा, हमारी शरणागति भी गड़बड़ा जाएगी। तो जो लक्ष्य हम वर्तमान में बनाएंगे, उसी लक्ष्य का पक कर भाव देह बनेगा, वो अंत तक काम देगा। जो लोग भक्ति किए रहते हैं, उनका भाव देह कुछ मात्रा में बन जाता है, फिर ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं और ज्ञान मार्ग की चरम सीमा पर पहुंचकर फिर श्री कृष्ण भक्ति करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वो मोक्ष तो उनको मिल गया, लेकिन जो प्रारंभ में भाव देह के द्वारा भक्ति करने से
जो द्वैत का उनको भाव देह पका था, उसके परिणाम स्वरूप फिर वो मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते, फिर उन पर भगवत कृपा हो जाती है और वो परमहंसावस्था को क्रॉस करने के बाद फिर शरीर धारण करके कोई कोई मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों परमहंसों में किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जिसने प्रारंभ में द्वैत भक्ति का भाव देह पका लिया।